40 वर्षों से लूटा जा रहा है। हम जनता को जगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने कटिहार पहुंचे जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा उपचुनाव 2024 से मैंने बहुत कुछ सीखा व समझा, जिसका परिणाम वर्ष 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका लाभ मिलेगा। जनता को हम अच्छा संदेश देना चाहते हैं। बिहार को बदलना है। यहाँ लूट खसोट हुआ है। दूसरी पार्टियां आपको धोखा दे रही है। 40 वर्षों से लूटा जा रहा है। हम जनता को जगाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का राज स्थापित करना ही जनसुराज का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए हम लोग हर जिले में जाकर जनसुराज के विचारों को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। हम सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए मेहनत कर रहे हैं। पार्टी बनने के बाद पार्टी अध्यक्ष के नाते कटिहार मेरा पहला विजिट है और पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलना, संगठन के हाल को जानना और आगे की रणनीति तैयार करना, यही मुख्य उद्देश्य है। सर, सीमांचल में कैसे देख रहे हैं सर पार्टी को? जहाँ तक जनसुराज का सवाल है, हमारी नीतियाँ ऐसी हैं जो समाज में सारे तबकों के लिए एक साथ काम करती हैं। चाहे वो बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा हो, युवाओं के लिए अच्छा रोजगार हो, वृद्धों के लिए पेंशन हो, महिलाओं के लिए रोजगार हो या किसानों के लिए मुफ्त मजदूर मुहैया कराने की बात हो। ये सब ऐसे प्रोग्राम हैं कि बिहार के हर जिले में जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो सीमांचल में जो मेन समस्या है, जिसमें बाढ़ शामिल है, जिसमें पलायन शामिल है, जिसमें शिक्षा का अभाव शामिल है, उन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी पॉलिसी अपने आप उन सारे सेक्टर्स में ज़्यादा ध्यान लगाएगी, क्योंकि उनके नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे। बिहार की राजनीति है वो धर्म जाति से ही शुरू होती है। कैसे अपने आप को स्थापित कीजिएगा? आप जगह तो रहे हैं जी। बिहार में ही क्यों, भारत के हर राज्य में जाति समीकरण होता है, लेकिन बिहार में अनफॉर्चुनेटली पिछले 40 सालों में जाति और धर्म को लेकर जिस तरह की घटिया राजनीति की गई है, उसके कारण ये एक पॉलिटिकल टूल हो गया है राजनीतिक दलों को अपनी रोटी सेकने के लिए। हम किसी भी राजनीतिक दल की तरह इन डिविजन्स के पर बात नहीं करते। हम बिहार में बदलाव लाने की बात करते हैं और वो बदलाव ऐसा है जो किसी भी जाति धर्म के डेफिनेशन की पूरी व्यवस्था इस बात पे लगी है कि बिहार में विकास जो रुका हुआ है, जो बदलाव आना चाहिए, वो बदलाव कैसे आए। और इसीलिए हमारे समीकरण में जाति या धर्म कोई मायने नहीं रखता। अभी कार्यकर्ता भी सब सवाल कर रहे थे कि भाजपा पे नरम, बाकी दलों पे गरम, जनसुराज क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने खुलकर कहा है कि भाजपा के नेता बताएं कि वो नीतीश कुमार के साथ क्यों हैं और क्या केवल उनको नीतीश के कारण 30-35 लोकसभा की सीट चाहिए इसलिए हैं, या बिहार के विकास के लिए चाहे वो है। और अगर वो बिहार में जिस भी सरकार के साथ हैं तो बिहार के विकास के लिए उन्होंने पिछले 10 सालों में कोई भी एक मीटिंग क्यों नहीं रखी है। ये सवाल हम बार बार पूछते रहे। हमें लगता है कि लोगों में परसेप्शन का अभाव है और हम बार बार ये भी कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से कभी नहीं रही। हमारी लड़ाई अपने आप से है कि हम लोगों को कैसे समझा सकें कि बिहार में बदलाव लाने के लिए उनके भविष्य से उसको जोड़ना होगा, उनके बच्चों के भविष्य से उसको जोड़ना होगा। और बिहार में बदलाव तभी आ सकता है जब वो उन सारी पार्टियों को छोड़कर एक नया विकल्प मांगें, एक नया विकल्प खोजें
वो विकल्प उनके सामने जनसुराज का ही है। चर्चा में ये भी है कि कई देशों में आप सब राजदूत रहे हैं, अब जैसे बिहार राजनीति में उतरे, कितना बदला है सर? आप जिंदगी में कितना बदलाव आ गया आपका? और अब यहाँ बिहार के लोग कैसे दिख रहे हैं, विदेशों में आप रहे हैं? मेरी अपनी ज़िंदगी में जो बदलाव आया है उसके लिए मैं एक तरह से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। कैसे? विदेश सेवा में रहने के कारण हर 3 साल में हम एक नए देश में जाते हैं और नए देश में जाने के साथ ही हमको एक नई चीज़ पढ़नी पड़ती है। पूरा देश, उसका पॉपुलेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सब कुछ देखकर उसको जानना पड़ता है जल्दी से, जिससे कि फिर हम भारत सरकार की नीतियों के साथ अपना काम कर सकें। ठीक यही काम यहाँ हुआ है। सडनली मैं दिल्ली से बिहार आ गया हूँ रहने के लिए, बिहार को जानने के लिए, बिहार को समझने के लिए। तो इस काम के लिए मुझे ट्रेन किया जा चुका है और मैं बिहारी होने के नाते बिहार को पहले से जो जानता था उसमें अपने ज्ञान को बढ़ा रहा हूँ। लोगों को जानकर, उसकी स्थिति को जानकर, इकोनॉमिक्स को जानकर, उसकी ज्योग्राफी को जानकर, नदियों के बारे में जानकर, तटबंधों के बारे में जानकर, गरीबी के बारे में जानकर, तो ये मेरे लिए एक बहुत आसान ट्रांजिशन रहा है। अब उसको कितना इफ़ेक्टिवली मैं अपने काम में लगा सकता हूँ वो आगे आने वाले समय में देखना है। चर्चा ये भी है कि भाजपा कोई के लिए हमारे पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। उन्होंने बिहार को की जनता को उतना ही लूटा है जितना लालू और नीतीश ने लूटा है। उन्होंने अपनी छोटी क्षुद्र राजनीति को सेकने के लिए बिहार का इस्तेमाल किया है। बिहार से उनको सहे, उनको मजदूर मिलें, इसके लिए उन्होंने हर भरसक प्रयास किया है कि बिहार में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो। यहाँ से मजदूर उठ के गांधीनगर और अहमदाबाद जाएं जहाँ उनकी इंडस्ट्री बने, यही उनका प्रयास रहा है। सर एक आखिरी सवाल है कि जनसुराज कहती है, जनसुराज मतलब जनता का राज, और उपचुनाव में जो परिणाम रहा उसके बाद जनसुराज खुद को कहाँ देखती है, आगे का क्या रणनीति तैयार किया जाएगा? 243 सीट पे लड़ेंगे। आपने किसी बच्चे को अपने घर में देखा होगा, जन्म लेने के बाद पहले वो पलटी लेता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर उठने की कोशिश करता है, 2-4 बार लड़खड़ाता है, गिरता है और तब चलना शुरू करता है। एक नई पार्टी जो 1 महीने पहले बनी थी, मान लीजिए कि वह घुटनों के बल चल रहा था और उन उपचुनावों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप देखिए, ये बच्चा जल्दी ही उठकर खड़ा होगा और 1 साल में इतनी तेजी से दौड़ेगा